शेरनी के दूध हवे, शेरनी के दूध हवे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशांक सर आप सभी को एसके एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं ट्रांसलेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये मत समझिएगा कि सर जी हम लोग को बता रहे हैं ट्रांसलेशन बनाने के लिए, नहीं, ट्रांसलेशन बनाने के लिए बतलाऊँगा, बट अभी हम लेके आया हूँ डिफिनेशन। ठीक है, इन तीनों चारों का डिफिनेशन हम समझेंगे, इन हिंदी में समझेंगे। देखिए, इन हिंदी में समझेंगे। देखिए, ट्रांसलेशन है, यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, तो ट्रांसलेशन का डिफिनेशन क्या होता है यहाँ लिखेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन लिख दिए हैं। चलिए, ट्रांसलेशन का परिभाषा यानी ट्रांसलेशन का परिभाषा कहने का मतलब कि ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं, सभी कोई को बनाने आता है। तो देखिए, सभी को बनाने आता है, बट किसी किसी को मालूम नहीं रहता है कि ट्रांसलेशन कहते किसको हैं। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो छोटा बच्चे लोग से पूछिएगा, साइकिल लेके पूछिएगा कि साइकिल है कि गाड़ी, तो गाड़ी ही कहेगा। लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं करना है, हम लोग को देखना ट्रांसलेशन बनाने आएगा तो ट्रांसलेशन का परिभाषा भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए ट्रांसलेशन का परिभाषा क्या होता है, किसी एक भाषा को ठीक दूसरी भाषा में परिवर्तित करना। क्या करना? परिवर्तित करना, ट्रांसलेशन कहलाता है। देखिए, ट्रांसलेशन का हम डिफिनेशन यहाँ पे लिखें। ट्रांसलेशन का डिफिनेशन क्या कह रहा है, किसी एक भाषा को ठीक दूसरी भाषा में परिवर्तित करना ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन का हिंदी होता है, ट्रांसलेशन का हिंदी इडावा में देखिए हम लिख दे रहे हैं, अनुवाद करना। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग इंग्लिश भाषा को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे दिल रहता है यह आम है, इसका ट्रांसलेशन हम लोग इंग्लिश में करते हैं, और जब इंग्लिश में दिल रहेगा कि आई एम GOOD गुड बॉय, जैसे आप लोग सभी कोई गुड बॉय हैं। ठीक, देखिए आई एम गुड बॉय, तो इसको हिंदी में जब बनाएंगे तो हमको एक भाषा से दूसरे भाषा में परिवर्तित किए ना। जैसे मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ, तो देखिए हुआ कि नहीं, पहले इंग्लिश था, अब क्या हो गया, हिंदी हो गया। अब उस समय क्या था, हिंदी था और इंग्लिश करना था, तो बट यही होता है ट्रांसलेशन का परिभाषा, आप लोग समझिएगा। ठीक, फिर एक बार देखिए, किसी एक भाषा को, कोई भी भाषा हो, या हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, कुछ भी हो, और जैसे संस्कृत रहता है तो उसको हिंदी करते हैं ना, हिंदी रहता है तो संस्कृत में भी अनुवाद करते हैं। उसी प्रकार किसी एक भाषा को ठीक दूसरी भाषा में परिवर्तित करना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ट्रांसलेशन का हिंदी नाम होता है अनुवाद करना। तो चलिए, आप लोग को लिखना है इसको, तो लिख सकते हैं वीडियो को रोक कर। अब चलिए हम अगला बताते हैं कि अफर्मेटिव किसको बोलते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे, टॉपिक लिख दिए, टॉपिक आ गया कौन सा, अफर्मेटिव यानी कि सेकेंड वाला, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस कहने का मतलब, सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य होता है। क्या होता है, वाक्य। अफर्मेटिव की क्या हो गया, अफर्मेटिव का सकारात्मक, या तो बोल सकते हैं जैसे नेगेटिव को बोलते हैं क्या, तो नकारात्मक बोलते हैं, इंट्रोगेटिव के बोलते हैं प्रश्नात्मक बोलते हैं, तो अफर्मेटिव को बोलेंगे सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक वाक्य। इस वाक्य में कैसा रहता है, तो सिंपल सेंटेंस रहता है। ठीक है, सिंपल। जैसे मैं
सकारात्मक में। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिफिनेशन। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? तो जिस सेंटेंस में काम को पता चलता है, काम को क्या पता चलता है कि हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, ठीक है, मैं खाता हूँ। वह जाती है, वह जाती है, ठीक है। यह राम है। ये सारा चीज़, यह राम नहीं, ये वाला नहीं होगा, ये थोड़ा आउटिंग से आ जाएगा। देखिए वह जाती है, ठीक, वह खाता है, ये सब क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि इससे पता चलता है सकारात्मक कि मैं एक काम करती हूँ या करता हूँ, ठीक। चलिए तो इसको डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। देखिए जिस वाक्य से काम होने का पता चलता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए आप लोग को लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं। वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर और लिख लीजिए। अगला देखिए क्या है, अगला है नेगेटिव। चलिए लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का होता है नकारात्मक। अब सेंटेंस का हो गया वाक्य, यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कहने का मतलब जिस वाक्य में नहीं लगा रहता है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जिस वाक्य में नहीं लगा हो या लगा रहता है उसे नकारात्मक यानी नेगेटिव कहते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले हम बताएं अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में नहीं लगल था, हमको काम का केवल पता चल रहा था कि वह खाता है, वह जाता है, वह दौड़ता है, वह रोता है। लेकिन इसमें देखिए क्या पता चलेगा, वह नहीं खाती है, इस टाइप का नहीं लगा रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है इंट्रोगेटिव। इसका मतलब होता है प्रश्नात्मक। प्रश्नात्मक कहने का मतलब कि जैसे किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको से प्रश्न करते हैं ना, तो उसी को प्रश्नात्मक बोलते हैं। इसका हिंदी नाम हो गया प्रश्नात्मक और इंग्लिश नाम हो गया इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव का देखिए प्रश्नात्मक का डिफिनेशन हो जाएगा, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए, क्या? जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या राम राजा थे। देखिए प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। अब प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं ना, तो हिंदी में हम लास्ट में जब प्रश्नात्मक वाक्य में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाते हैं। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक का चिन्ह, ठीक है। सिंबल हो गया, ठीक। आप लिखेंगे क्या यह घास है? घास है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। क्या वह
आदमी है, इस टाइप का। इंग्लिश में भी पर्सनल, इंग्लिश जब बनाएंगे हम इसको तब प्रश्नवाचक का चिन्ह लास्ट में लगाएंगे, हिंदी बनाएंगे तब पर में भी। इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य का ये हो गया चिन्ह। चलिए, आप लोग को ये अच्छा लगा हो वीडियो, यानी कि ट्रांसलेशन, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव समझ में आया हो इसका डिफिनेशन, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। और ऐसा वीडियो पाने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल SK एकेडमी को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में गिरे। थैंक यू। कदम कदम पर बढ़ते रहो, हर मुश्किल को तुम हल करते रहो।